क्या बात है मामा? बेटा तुम्हारे अब्बा फयाज भाई का इंतकाल हो गया। तुम्हारे भाई का फोन आया था। अम्मी, अम्मी। ये क्या? ये इसलिए कि तुमने महज अपने पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए मेरी सारी जिंदगी की इज्जत को दांव पर लगा दिया। मैं एग्जाम्स तक यहीं रुकूंगी। पागल हो गई हो? एक दिन और तुम्हें यहाँ टिकने नहीं दूंगी। पता नहीं तुम्हारे पीछे तुम्हारी सास और नंद क्या क्या सिखा पढ़ा रही होंगी बिलाल को। मामा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो। मेरी अलमारी में से पैसे गायब हैं जो मुझे बिलाल ने दिए थे। क्या मतलब पैसे गायब हैं? कितने पैसे थे? 50,000। क्या 50,000 गायब हैं और तुम इतने इत्मीनान से बैठी हो? मुझे भी अभी पता चला है। देखिए मेरे घर में तो ये सब कभी नहीं हुआ। पहले मोबाइल, अब पैसे। पहले ये भी तो नहीं थी ना मामा। वैसे मामा अब तो आप रेडी रहें ऐसे वाकयात के, फ्रीक्वेंटली होते रहेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो तुम समझ ही गई। यही तो ट्रेनिंग लेकर आई थी तुम अपने घर से। तुम्हारी चालाक माँ ने यही तो सिखाया तुम्हें। शराब जुनैरा, मेरी अम्मी के बारे में कुछ मत कहना, वरना मैं बिलाल को सब कुछ बता दूंगी। तुम क्या बताओगी? मैं खुद बता दूंगी भाई को। कि क्या तुम दोनों फजूल की बातें करने बैठ गई हो? और जुनैरा चुप रहो, इस मसले पर बाद में बात करेंगे। बाजी, बिलाल साहब की कॉल आई आपके लिए। अच्छा, मैं आती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वैसे। जी? मोबाइल तो गुम हो सकता है, मगर पैसे? बिलाल, मैं तो खुद हैरान हूँ। मैंने अपने हाथों से अपनी अलमारी में रखे थे, मगर कहीं गायब हो गए। सानिया, पैसे मैं तुम्हीं को देकर आया था। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? बात शक की नहीं है, कॉमन सेंस की। तुम्हें अपनी चीजों की हिफाजत खुद करनी चाहिए। हमारे घर से आज तक एक तिनका गायब नहीं, और अब ये मोबाइल, पैसे, सब क्या है? मुझे पता है, मुझे ये सब क्यों कह रहे हैं। सानिया प्लीज, कोई मैस क्रिएट मत करना। देखो मैं घर से दूर हूँ, इन बातों से अपसेट हो जाता हूँ। आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। ठीक है, मैं लेट हो रहा हूँ, बाद में बात करूँ। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। उठो, चलो मेरे घर और तलाशी लो। अगर पैसे तुम्हें मेरे घर से मिलते हैं तो अपने भाई से कहकर मुझे अभी और इसी वक्त इस घर से निकलवा देना। चोर इतना कच्चा नहीं होता कि चोरी करके माल घर पे रखे। तुम तो वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट हो। अच्छा, चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी तलाशी लूंगी और इस पूरे घर की। ये यकीनन तुम्हारी ही हरकत होगी। सानिया, ये क्या कह रही हो तुम? घर की बेटी पर इल्जाम लगा रही हो? और आपकी बेटी इस घर की बहू पर जो इल्जाम लगा रही है वो आपकी नजरों में जायज है?
चोर का साथ देने वाला भी चोर ठहराता है मोनू। रुको सानिया, देखिए मामा, मुझ पे चोरी का इल्जाम देते देते आपकी लाडली बहू ने आपको भी चोर बना डाला। ये अच्छी लगेगी। आज सानिया मुझसे बात कर लेगी। वो खुश नहीं है बिलाल के साथ, उसे अपनी जल्दबाजी का एहसास हो गया है। हाँ, और सानिया, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। हम दोनों मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं साथ, बहुत कुछ। ये क्या कह रहे हो बेटा मैं? अम्मी, मैंने भी मालिक मकान से यही कहा था कि हम हर महीने बाकायदगी से किराया दे रहे हैं, फिर वो घर खाली करने को क्यों कह रहा है? फिर क्या कहा उसने? वो किराया बढ़ाना चाहता है, उसको कहीं से अच्छा अमाउंट ऑफर हो रहा है। इस खंडर का? जो भी कहें, है तो उसी की चीज। अभी तुम्हारे अब्बा को गुजरे हफ्ता भी नहीं, कहाँ से ढूंढेंगे दूसरा घर? और दूसरा, अम्मी, आजकल किराए बहुत बढ़ चुके हैं, इस किराए में नया घर मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक काम करो, उसे घर बुला लो, मैं खुद बात करती हूँ। करके देख लें, मुझे नहीं लगता वो मानेगा। फिर भी बात तो करनी चाहिए ना। और अगर वो ना माना तो? तुम दोनों अपनी लड़ाई में मेरा लिहाज ही भूल गई। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। यही समझ लें, आप लोगों को तलाशी लेनी होगी या देनी होगी? हरगिज़ नहीं, ना तलाशी लेंगे और ना ही तलाशी देंगे। जब जानते हैं कि चोरी किसने की है तो इंक्वायरी किस बात की? ठीक है, तो फिर अपने भाई को फोन करो और उन्हें बताओ कि तुमने झूठ बोला। क्यों? मैं क्यों कहूँ? क्योंकि ये कहानी भी तुमने घड़ी थी तो जहमत भी तुम्हें ही करना होगी। हमें कोई जरूरत नहीं कहानियां घड़ने की, ये सब कुछ तुम्हारे यहाँ होता होगा। और आपके यहाँ क्या होता है? दूसरों पर झूठी इल्जाम तराशी और उन्हें सच साबित करने के लिए छोटी मोटी चोरियां। शट अप! मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी बदजुबान हो सकती हो। मैंने भी आपके बारे में बहुत मुख्तलिफ सोचा था। हेलो भाई, भाई आप सोच भी नहीं सकते, आपकी बीवी ने आज मुझे और मामा को क्या कुछ नहीं कहा, उसने तो हमें चोर ही बना डाला। सुनहरा, तुम क्या बात कर रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आराम से बात करो, अब तसल्ली से बताओ क्या हुआ। मैं सच कह रही हूँ भाई, उसको लगता है कि हम दोनों में से किसी एक ने उसका सेलफोन चोरी किया। वो कहती है कि पूरे घर की और अपने कमरे की तलाशी दे। भाई सुन रहे हैं ना? अब हमें अपने ही घर पे अपनी तलाशी देनी होगी। दिल कर रहा है कि जमीन फटे और हम गर्क हो जाए इससे। जुनैरा, जुनैरा, मामा कहाँ है? बताओ मुझे। मामा बहुत रो रही है। मेरी सानिया कहती है तलाशी दिए बगैर हम यहाँ से हिल भी नहीं सकते। तुम सानिया को फोन दो, मेरी बात कराओ उससे। पता नहीं क्या ड्रामा लगाया हुआ तुम लोगों ने। जी भाई, भाई से बात करो। भाई
उससे बात करने से इनकार करके कमरे में चली गई है। आपसे बात करती हूँ। मामा बहुत रो रही है, वैसे रोने देख लो। हाफिज। जुनैरा मेरी मैं बिलाल को कैसे फेस करूंगी? क्यों मैं इतनी जज्बाती हो गई थी? मेरे खुदा, ये मैंने क्या किया? अब तो मुझसे बात भी नहीं करेंगे। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। बिलाल वहां परेशान होगा। यही तो मैं चाहती हूँ कि बिलाल वहां परेशान हो। जी, क्योंकि वो परेशान होंगे तभी तो हमारी इस परेशानी से जान छूटेगी। सुनी, ये शादी ब्याह कोई खेल नहीं है। जब चाहा खेला, जब चाहा छोड़ दिया। इसमें पूरी इन्वॉल्वमेंट होती है। और बिलाल ने जिस तरह से ये शादी की है, ये फजूल बचकाना साजिशें उसे सानिया से दूर नहीं कर सकती। अम्मी, ये तो मैं आपको करके ही दिखाऊंगी। सुनी, सुनी, ये अच्छी बात नहीं है। ये हमें सेब नहीं देता। ना बस करें ये लेक्चर्स। अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं बची। या तो इस घर में ये रहेगी या मैं। अब ये फैसला आपको करना है कि आपने किसका साथ देना है। फोन पे ऐसे मोहब्बत से कैसे कैसे अपनायत से बात करती हो मेरे साथ? जब सामने आता हूं तो रूड हो जाती हो मेरे साथ, ऐसे जैसे जानती नहीं हो तुम मुझे। ये सब क्यों कर रही हो सानी? इसलिए क्योंकि एक्टिंग करना तो इनकी नेचर है। अगर मैं यूं ही डरती रही तो जिंदगी कैसे गुजरेगी? मुझे जज्बात के बजाय होश से काम लेना चाहिए। आ जाए। बाजी, बिलाल साहब का फोन है आपके लिए। हेलो। हेलो सानिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुमने मुझसे उस वक्त बात क्यों नहीं की? सॉरी बिलाल, मैं उस वक्त अपसेट थी इसलिए आपसे बात नहीं कर सकी। तुमने मामा से झगड़ा किया? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो जुनैरा ने मुझसे झूठ बोला, क्यों? ये तो आप ज़नारा को ही बुला के पूछ लें। तुम दोनों का झगड़ा क्या है आखिर? नहीं बिलाल, झगड़ा तो कोई नहीं हुआ। और आपको तो पता है मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। ज़नारा तो बिल्कुल मेरी बहन की तरह है। मैं क्यों लड़ूंगी उससे? और मामा से तो बदतमीजी करने का मैं सोच भी नहीं सकती। असल में ज़नारा मेरा सेलफोन कॉलेज लेकर चली गई थी। वहीं पर किसी ने बैग से फोन निकाल लिया। बस इसी बात को छुपाने के उसने पहले मुझसे फिर मामा से लड़ाई की। और आपने भी मुझे ब्लेम किया कि मैं चीजें संभाल कर नहीं रखती। यार, तुमने मेरी बात का गलत मतलब ले लिया। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि अपनी चीजों की हिफाजत करना सीखो, तुम उल्टा माइंड कर। खैर, क्या कहें, ये जुदाई बड़ी बुरी चीज है। हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर देती। आप मुझसे बदगुमान हो गए थे ना? नहीं साहब, मैं तुमसे बदगुमान नहीं हो सकता। ऐसा कभी कीजिएगा भी नहीं, वरना मैं मर जाऊंगी बिलाल। यार, इस तरह की बातें क्यों कर रही हो तुम? अभी हमने बहुत लंबी जिंदगी साथ गुजारनी है। साथ या इस तरह अलग अलग रहकर। प्लीज मुझे अपने पास बुला लें। जान, थोड़ा सा सब्र कर लो।
सब ठीक हो जाएगा। किसे मैसेज कर रही हो? नहीं, किसी को नहीं। अच्छा, कोई पेन किलर है तो दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कितनी दफा मैंने आपसे कहा कि टेंशन मत लिया करें। जिसको टेंशन होनी चाहिए वो तो कदम जमा के इस घर में बैठी। वो सुनी, मैं फेडअप हो गई हूँ तुम्हारी रोज की इस बहस से। ठीक है, हम नई बात करते हैं, लेकिन आपको पता है उसकी बिलाल भाई से फिर बात हुई है। तुम ये बात मान क्यों नहीं लेती? ये सानिया बीवी है उसकी और ये उसका हक है। मगर मामा। चुप करो। हेलो। हाँ हाँ, अगर वो आना चाह रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन बाकी की फॉर्मेलिटीज जूनी के एग्जाम्स के बाद ही हो सकेंगी। अच्छा, अगर वो फैमिली विलिंग है तो किसी भी छुट्टी के दिन ले आओ। हाँ, आने से पहले फोन कर देना। ठीक, मैं तुम्हारे फोन का वेट करूंगी। ओके, खुदा हाफिज। कौन था? तो तुम्हें बताया था ना तुम्हारे प्रपोजल के लिए, वो लोग काफी विलिंग हैं। मगर मामा अभी तो मेरे एग्जाम्स हैं। ओफो, अभी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अच्छा, तुम पेन किलर तो दो। अभी बाहर गाड़ी में कौन गया है? वो जी बेगम साहबा और छोटी बीबी। अच्छा, आप कहाँ गए? कब तक आएंगे? जी मुझे इस बात का पता नहीं है, मैं आप ही के पास आ रही थी। आपके कोई मेहमान आए हैं। मेहमान? कौन आया है? जी वो जी तुम? ठीक है, आप जाइए। भाजी कोई चाय पानी? जी ले आए। बैठने का नहीं कहोगी? आओ। तुम बैठो ना। मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा क्या तुम्हें? पिछली बार भी जब तुम आए थे तो यही कहा था तुमने। पहली बार और इस बार में तो बहुत फर्क है ना सानी। कैसा फर्क? फर्क वो मुझे फूफा के इंतकाल का बहुत अफसोस है सानी। सानी, फूफो के पास गया था मैं, पता नहीं क्यों नाराज है वो मुझसे। वो क्या, सभी नाराज है मुझसे। लाख सोचता हूं, समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्यों, पर सभी तो नाराज है मुझसे। मामू के घर गए थे तुम? आग कर दिया मुझे। बस अल्लाह की यही मर्जी थी भाई साहब। इतने सालों से बिस्तर पर पड़े थे, यही कहते थे खतीजा, जब तीनों बच्चे अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे ना तो हम वापस चले जाएंगे। लेकिन देखिए, अल्लाह को यही मंजूर था, यहीं की मिट्टी में समा गए। खैर भाई साहब, मैं बात करके आपको बताती हूँ, अभी तो कुछ कह नहीं सकती। जी बेहतर, अल्लाह हाफिज।
किसका फोन था अम्मी? तुम्हारे चचा मुनीर थे। उनकी कहां से मोहब्बत जाग गई अब्बा के जाने के बाद? यही दस्तूर होता है दुनिया का बेटा, इंसान के चले जाने के बाद उसकी याद आती है। पहले कैसे जिद पर अड़े हुए थे कि दादा वाला घर नहीं बेचना, ना ही अब्बा को उनका हिस्सा देना है। अब कहां से याद आ गया हम? क्या कह सकते हैं, तुम्हारे अब्बा भी तुम तीनों की पढ़ाई और अपनी नौकरी की वजह से यहाँ आए, वरना अपने बाप का घर कौन छोड़ता है। अच्छा खैर, क्या कह रहे थे चाचा मुनीर? बता रहे थे बेगम भी बीमार है और खुद की तबीयत भी ठीक नहीं, दोनों बेटियों का रिश्ता भी करना और घरदारी के लिए भी कोई नहीं है। मैं समझा नहीं। अरे उनका मतलब यही है कि हम उनके पास चले जाएं और वहीं रहें। हरगिज नहीं, हम क्यों जाएं? इतने अरसे हमारा बाप बीमार रहा, किराए के घरों में रुलता रहा, तब उनको इन सब चीजों का ख्याल नहीं आया? हर बात का एक वक्त मुकर्रर है बेटा। तो क्या आप राजी हैं जाने के लिए? मैंने ये तो नहीं कहा। अच्छा सुनो, सानिया ने कहा था वो हमसे मिलने आएगी, अभी तक आई नहीं, जरा फोन करके मालूम तो करो। उसने आना होगा तो आ जाएगी। मैं आता हूँ जरा बाहर सो के। उमर, अगर मम्मा और जुनैरा आ गए तो ये मुसीबत चला क्यों नहीं जाता? या अल्लाह, मेरा दिल इतना नरम क्यों है? मैं इसे झड़क क्यों नहीं देती कि मत आया करे? एक बात पूछूं तुमसे? रहेल, दरअसल मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। तुम चाहती हो कि चला जाऊं मैं? सानी, तुम खौफज़दा क्यों हो तुम? मैं चला जाऊं यही कहना चाहती हो ना तुम? रहेल प्लीज। सानी, तुम ऐसी तो कभी भी नहीं थी। फॉर गॉड सेक रहेल, तुम क्या कहना चाहते हो? जल्दी कह क्यों नहीं देते? सानी, अगर सब कह दिया तुमसे तो दोबारा कुछ कहने के लिए बचेगा नहीं। ये अनकहा जज्बा ही तो है जिसकी वजह से जिंदा हूं मैं अब तक। क्या मतलब? देखो सानिया, तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हारे लिए मेरे दिल में कितनी रहेल बस, बहुत हो गया, मुझे अब कुछ नहीं सुनना, तुम जाओ यहाँ से। सानी, अभी तो कुछ कहा ही नहीं मैंने तुम्हें। मुझे मजीद कुछ सुनना भी नहीं है, अब चली जाओ यहाँ से। तो फिर बुलाया क्यों था मुझे? मैंने बुलाया तुम्हें? तो और किसने बुलाया मुझे? तुमने तो बुलाया, फोन पे ऐसे मोहब्बत से। कैसे कैसे अपनायत से बात करती हो मेरे साथ? जब सामने आता हूं तो रूड हो जाती हो मेरे साथ, ऐसे जैसे जानती नहीं हो तुम मुझे। ये सब क्यों कर रही हो सानी? इसलिए क्योंकि एक्टिंग करना तो इनकी नेचर है। सो ये तो मजबूर हुई ना। सानिया, कौन है ये लड़का और तुमने फोन करके इसे यहाँ क्यों बुलाया? जी मामा, यही तो मौका था बुलाने का, अभी भी आप नहीं समझी? सानिया, इंट्रोड्यूस कराओ ना अपने कजन प्लस एक्स फियांसी को। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ। इन मिस्टर से पूछ लें, मिस्टर रोहेल, यही नाम है ना आपका? हाँ। मामा मेरा यकीन करें, रोहेल तो बस अब्बा का अफसोस करने आया था। बस करो सानिया, कब तक अपने बाप की मौत को कैश करवाओगी तुम? अभी तो इसने कहा कि तुमने इसे फोन करके बुलाया और अब तुम मुकर रही हो कि ये खुद ही चला आया तुम्हारे अब्बा की कंडोलेंस के लिए। कितना तजाद है तुम दोनों की बातों में। भाभी जी, आपको तो ढंग से झूठ बोलना भी नहीं आता। तो तुम सानिया के कजन हो, जानते थे कि इसका शौहर घर पर मौजूद नहीं है और हम दोनों भी नहीं, इसलिए इससे यहाँ मिलने आए थे। नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है।
मैं तो सिर्फ सानिया सिर्फ सानिया से मिलने आए थे और हम दोनों न जाने कहां से अटक गए, है ना? वैसे मामा, इनके झूठ का पता तो इनके मोबाइल से भी चल सकता है। जिस तरह इन मोहतरमा ने हमारी तलाशी लेने के लिए कहा था, नहीं? तुम खुद जाते हो यहाँ से या मैं गार्ड्स को बुलवाऊं? इन आती जाती रातों में कभी नींद उड़े कभी रंज सहे। अरे सानिया, बेटा इस तरह जेवर रखे हुए इन्हें पहन लो या कहीं एहतियात से रख दो बेटा। ये सब क्या है? मामा मैं सच कह रही हूँ, ये हकीकत है, मैं कोई कहानी नहीं गढ़ रही हूँ। सानिया और रोहेल की मंगनी हुई भी थी पहले, एक दूसरे को पसंद करते थे। वो तो सानिया की माँ ने जब देखा कि बिलाल भाई का एक शानदार घर से प्रपोजल आया तो लालच में आकर उस लड़के को लात मार के घर से निकाल दिया और उसको इस महल में भेज दिया। I can't believe it. ये बात तो बिलाल भाई भी जानते हैं। क्या? कौन सी बात? यही कि इन दोनों की पहले मंगनी रह चुकी है, लेकिन बिलाल भाई को ये बात नहीं पता कि ये दोनों छुप छुपा के आज भी मिलते हैं। और आपको पता है, ये अपने घर जाती ही उससे मिलने हैं। वो तो थोड़े दिन ज्यादा हो गए इसलिए वो मिलने आ गया। और मामा आप खुद मुझे बताएं, एक गैर मर्द को ये बात कैसे पता लग सकती है कि सानिया घर में अकेली है? और वो खुद भी तो यही कह रहा था, आपने सुना नहीं था कि सानिया ने उसे खुद फोन करके बुलाया है और फोन पे वो उसके साथ कितनी मोहब्बत और कितना प्यार दिखाती है और सामने आता है तो अजनबी हो जाती है, जैसे कुछ जानती ही नहीं है। सुन रही थी ना आप ये बातें? और फिर आपको लगता है कि मैं ये शादी नहीं चलने देना चाहती? अरे ये तो सानिया की मर्जी है। और वैसे भी मामा, इस क्लास में ये बातें आम हैं, शादी भी चलती है और पुरानी मोहब्बतें भी साथ साथ चलती हैं। और ऊपर से भाई ने क्या किया, उसको तो आइडियल चांस दे दिया मुल्क से बाहर जाकर। पता नहीं आप ये बात क्यों नहीं समझ रही। क्या वो बेटा, बात हुई तुम्हारी? नहीं, मैंने लैंडलाइन पे भी फोन किया था, मुलाजमा ने उठाया, कह रही थी सानिया सो रही है। अरे तुम उसका मोबाइल पर क्यों नहीं फोन कर रहे? कितनी जरूरी बात करनी है बेटा। भाई कर रहा हूँ मोबाइल पे फोन, मुसलसल बन जा रहा है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या किया जाए? वही सोच रहा हूँ। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। नाश्ता लगा दिया, आकर खा लो। बाजी, ये बिलाल साहब ने आपके लिए भेजे। मेरे लिए? जी। अच्छा, वो मामा कहाँ है? वो जी कॉलेज के लिए तैयार हो रही है। अच्छा ठीक है, आप जाएं। ठीक है।
अल्लाह ने हम पे बहुत रहम किया है बेटा। मुझे तो लगता है अल्लाह ताला वाकई हमारे हालात बदलना चाहता है। इंशाअल्लाह। 10,000 और ये 3 पूरे 13,000 रुपए। पता है बेटा, जहीर भाई जब सऊदी अरब गए थे ना, तुम्हारे अब्बा ने दबे लफ्ज़ों मुझसे एक बात कही थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ रकम जहीर भाई को कर्ज के तौर पर दिया है। बहुत गुस्सा आया था मुझे सुन के। यही सोचती थी कि अब वो कहाँ पैसे लौटाएंगे, लेकिन देखो अल्लाह मियां ने हमें पैसे लौटा दिए, और वो भी ऐसे वक्त जब हमें बहुत जरूरत है। अल्लाह जज़ा दे जहीर भाई को। कह रहे थे फिर आएंगे। अम्मी, उनका सऊदी अरब में डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो मुझे साथ ले जाना चाहते हैं। वाकई? अभी बाहर जाते हुए मुझसे कह रहे थे कि अगर मेरी यहाँ जॉब अच्छी नहीं तो मैं उनके साथ चलूँ। बस मुझे टिकट का इंतजाम करना होगा, बाकी सब वो खुद कर लेंगे। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, बहुत रहम किया तूने हम पे। हमारे दिन भी फेर दिए तूने। जी जी, हाँ मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है, रुको, मैं बाद में बात करती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम यूनिफॉर्म में? कॉलेज। क्यों? मामा पहले मेरी पढ़ाई का बहुत हर्ज हो गया है। मम्मा अगर ये कॉलेज जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे तो नोट्स भी लेने और कुछ बुक्स भी इशू करवानी है। नोट्स की तुम फिक्र मत करो, क्योंकि उसके बगैर भी तुम तैयारी कर सकती हो। लेकिन मुझे नोट्स चाहिए मामा। नोट्स अरेंज मैं करवा दूंगी। वैसे भी तुम लोगों की क्लासेस ऑफ होने में 1-1.5 माह रह गया। तुम घर में भी रहकर अच्छी खासी तैयारी कर सकती हो। फिर तो जुनैरा को भी नहीं जाना चाहिए, इसका भी वहां टाइम वेस्ट होगा। तुम कौन होती हो मुझे ये सब कहने वाली? तुम्हारी भाभी। मैं आप लोगों का गाड़ी में वेट कर रही हूँ। मामा और जुनैरा नहीं जाएंगी? बड़ी बेगम साहब आज लेट जाएंगी, छोटी बेगम साहब आज नहीं जा रही। चले? कैसा सरप्राइज? सरप्राइज का मतलब ये थोड़ी होता है कि बता दिया जाए। सरप्राइज तो सरप्राइज होता है। बिलाल, अब आप मुझे उलझा रहे हैं। हाय, उलझ तो हम गए यहाँ पर। मुझसे कोई भी काम नहीं हो पा रहा यहाँ तुम्हारे बगैर। तो फिर वापस आ जाना। सोच तो यही रहा। बाकी आप सच कह रहे हैं? नहीं, अभी कहा। अभी तो आए हुए 2 माह। सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या? मामा ने कुछ कहा? यार तुम एकदम से बात करो, मामा की तरफ क्यों ले जाती हो? मुझे तो लगता है सोते में भी मामा तुम्हारे असाब पर सवार रहती है। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? मैं बता रहा था कि मैं यहाँ अपने डैड से मिला हूँ। आप डैडी से मिले? लेकिन प्लीज तुम मामा से इसका जिक्र मत करना, शायद उन्हें अच्छा ना लगे। ठीक है, नहीं करूंगी। गुड। तुम्हें पता है सानिया, मैं जब भी तुमसे कोई बात शेयर करता हूँ ना, मैं बहुत खुश होता हूँ। मुझे एक सुकून सा मिलता है। लाइफ पार्टनर की यही तो खूबी होती है। तुम सुन रही हो ना? जी जी, सुन रही हूँ।
जी जी, मैं बस पहुंच रही हूँ। जी मुझे मालूम है, छोटी सी मीटिंग, बस निकल रही हूँ। वापस। अम्मी आप क्या कह रही हैं? देखो सानिया, बेटा तुम्हारे लिए तो ये मुश्किल नहीं है, तुम कर सकती हो। समझ रही हो ना मेरी बात बेटा? अम्मी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, आप भी समझे प्लीज। क्यों मुश्किल है बेटा? और मेरे हालात सही हो जाएंगे ना तो मैं ये सारे पैसे वापस कर दूंगी। देखो बेटा, तुम्हारे भाई के मुस्तकबिल का सवाल है ना, और ये इतनी रकम तो नहीं कि तुम ना दे सको। अम्मी ये बात नहीं है, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे इस तरह इनकार कर दोगी। अम्मी मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, आप मुझे बिलाल से बात तो करने दें, वो जरूर कुछ ना कुछ कर देंगे। ठीक है। अरे सानिया बेटा, इस तरह जेवर रखे हुए, इन्हें पहन लो या कहीं एहतियात से रख दो बेटा। जी अम्मी। ये सब क्या है? ये क्या कर रही हो खतीजा तुम? तो तुम दूसरे शहर जाओगे कहाँ? ये क्या अजीबोगरीब फैसला करते हो तुम बिना सोचे समझे? सानिया से मिले थे तुम? अपेरेंटली तो उसकी शादी एक बड़े घराने में हुई है, मगर वो बहुत मुश्किल की जिंदगी गुजार रही है। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? सानिया तुमसे आज भी मोहब्बत करती है। देखो सानी, मेरा खुदा गवाह है, खुदा गवाह है मेरा कि मैं कितना मुखलिस हूँ तुम्हारे साथ और कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। रोहेल,